भारी बारिश से राजधानी पानी पानी हो गई तो देश के दूसरे हिस्सों में बादल बगावत करते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी एक डरावनी तस्वीर गुजरात के राजकोट से सामने आई। भारी बारिश से जूझते गुजरात के राजकोट में एक बाइक सवार के उफनती नदी में बहने का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। ये घटना उस वक्त की है जब बाइक सवार उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी लापरवाही ने उसे बड़े खतरे की तरफ धकेल दिया। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लड़के अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। पहले उन्होंने सैलाब के बीच फंसी उसकी मोटरसाइकिल को बाहर खींचा और उसके बाद रस्सी की मदद से बाइक सवार को भी ऊपर खींच लिया, जिससे उसकी जान बाल बाल बच गई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक बाइक सवार जो कि लहरों के बीच फंस गया था, क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो फंस गया और उसके बाद बहने लगा वो और उसकी बाइक, वहां मौजूद कुछ लोगों की मदद से उसकी जान बचाई जा सकी है। देखिए रस्सी के सहारे उस शख्स को खींचते हुए पहले उसकी बाइक को खींचा गया और उसके बाद उसको रस्सी के सहारे खींचकर बचा लिया गया और इस तरीके से इसकी जान बची। लेकिन ये लापरवाही की बड़ी तस्वीर कि जब इतनी तेज रफ्तार से पानी बह रहा है तो फिर जरूरत क्या है इसे क्रॉस करने की, जान हथेली पर रखकर यहां से गुजरने की, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से नदी पूरे उफान पर थी और बड़ी ही रफ्तार से बह रहा था पानी। वो तो गनीमत रही कि वहां पर कुछ लोग थे और उन्होंने इस बाइक सवार को बचा लिया। लेकिन एक बार फिर से देखिए तस्वीर, बह गया था ये शख्स अपनी बाइक के साथ, लेकिन फिर रस्सी डालकर इस शख्स को किसी तरीके से वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, इसकी जान भी जा सकती थी। आइए गुजरात की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये भी तस्वीर राजकोट की है। पानी की तेज धार में फंसने की वजह से 3 गाय किस तरीके से पानी में बह गई। घटना से जुड़ा ये वीडियो सामने आया जिसमें 4 गाय सड़क पर बह रहे पानी की तेज धार में फंस जाती हैं और सभी गाय पानी की तेज धार से बचने की कोशिश करती रही, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाई और धीरे धीरे एक एक कर पानी के तेज बहाव में देखिए किस तरीके से बहती चली गई। तेज बहाव में बह गई ये सभी। आ जाइए ઊંધો થઈ ગયો। હવે ગાડી અહીં અધવતર ઊભો હવે નદી ઉતરવાની તૈયારી ધીમે तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तेज बहाव में ये भैंसें फंस गई थी। पानी का बहाव बहुत तेज था, हालांकि कोशिश की इन भैंसों ने खुद को बचाने की। देखिए एक भैंस पूरी तरीके से बहती हुई दिखाई दी, तो वहीं जो बाकी भैंस थी उनके भी पांव उखड़ने लगे। पानी के तेज बहाव के बीच ये 4 भैंसें एक एक कर बहती चली गई। देखिए एक पानी में डूबते हुए कोशिश कि किसी तरीके से पानी से निकल जाए, लेकिन बहाव बहुत ज्यादा तेज था और उसके आगे ये भैंसें बेबस दिखाई दी और इस तरीके से एक एक कर पानी में बह गई 3 भैंसें। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पानी का तेज बहाव और इस सब के बीच जानवरों के लिए भी मुसीबत बढ़ गई है। ऐसे में जब ये भैंसें वहां पर मौजूद थी पानी के बीच फंस गई। पहले तो कोशिश की खुद को बचाने की, पानी से निकलने की, क्रॉस करने की, लेकिन जब बेबस हो गई उसके बाद देखिए किस तरीके से इनके पांव उखड़ने लगे और तेज बहाव के बीच पहले एक भैंस बह जाती है और उसके बाद एक एक कर 3 भैंस बह गई। और आइए अब तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश की दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का ये फर्रुखाबाद है। यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से गंगा और रामगंगा नदी उफान पर हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। नदी का पानी सड़कों पर बह रहा है और उसकी तस्वीर भी आपके सामने। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पर तेज बहाव के बीच बह रहे पानी को पार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प भी नहीं है। अब ऐसे में अगर कहीं जाना है तो फिर इस तरीके से, ये देखिए बाइक जो कि चल नहीं पा रही है, बहुत ज्यादा पानी है, नदियां उफान पर है, गंगा नदी उफान पर है और इस सब के बीच जो आसपास के गांव हैं वहां पानी भर गया है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है कई कई फीट, और ऐसे में जान जोखिम में डालकर ये लोग इन सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर नदियों की मनमानी की वजह से, नदियों में जो उफान है उसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। और ये तस्वीर हम आपको फर्रुखाबाद की दिखा रहे हैं जहां कई इलाके बाढ़ की चपेट में है। संपर्क मार्ग टूट चुका है, संपर्क कट चुका है,
ऐसे में खुद पर ही चुनौती है कि अगर कोई ज़रूरी काम है या किसी सामान का इंतज़ाम करना है तो लोग खुद ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अब जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो सड़कों पर भी देखिए किस तरीके से चुनौती पेश आ रही है। चलिए कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़। ये देखिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीर, पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरता हुआ दिखाई दिया। ये नाचनी इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पहाड़ टूटा और ये डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। पिछले 2 दिनों से यहां लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा और इससे इलाके के लोग दहशत में आ गए। तो पिथौरागढ़ में पहाड़ का यह हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने जब आवाज सुनी, देखा तो दहशत में आ गए, क्योंकि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा, और सबसे बड़ी बात है कि जहां मैदानी इलाकों में नदियां कहर बरपा रही हैं, नदियों के उफनने की वजह से आसपास के इलाके बाढ़ की चपेट में है, तो वहीं पहाड़ों पर पहाड़ खिसकने की तस्वीरें सामने आ रही है। सबके बीच पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। देखा आपने किस तरीके से पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया था और जो लोग देख रहे थे वो हैरान रह गए। बेहद डराने वाली ये तस्वीर, क्योंकि सिर्फ मलबा नहीं गिर रहा था बल्कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। हालांकि किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, कोई जानमाल की खबर नहीं है, ये गनीमत रही। लेकिन हम बार बार आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पहाड़ों से गुजरना कितना मुश्किल भरा है, कितना जोखिम भरा है। जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस बीच पिथौरागढ़ में यह तस्वीर सामने आई जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। जहां लगातार हो रही बारिश मैदानी इलाकों में बाढ़ बनकर कहर बरपा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पे इस तरीके की तस्वीरें जहां पहाड़ टूट रहे हैं, लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के रामनगर में बारिश की वजह से उफनते नाले की बीच नेशनल हाईवे 309 की तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। एक बस फंस गई थी, इस बस की ये तस्वीर आपके सामने, और उसके बाद खुदाई में जो इस्तेमाल होती है मशीन, उसको मौके पर लाया गया और फिर इस बस को बाहर निकाला गया। लेकिन चारों तरफ उफनते नाले के बीच किस तरीके से बस फंस गई थी। एक बड़ा हादसा हालांकि टल गया, एक बड़ा हादसा हो सकता था। लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से जहां नदियां उफान पर हैं, तो वहीं बरसाती नाले भी लगातार उफान पर हैं। बरसाती नालों के अंदर भी जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में सड़कों पर से भी गुजर रहा है पानी। ये नेशनल हाईवे 309 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बस एकाएक फंस गई थी। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था जब ये बस फंस गई थी। टायर पूरी तरीके से डूब चुके हैं, आगे बढ़ पाना बेहद मुश्किल हो रहा था और नतीजा ये कि बस वहीं की वहीं फंस कर रह गई। उसके बाद देखिए बस के ठीक आगे खुदाई करने वाली मशीन भी आपको नजर आ रही है इन तस्वीरों में। खुदाई करने वाली मशीन के जरिए दरअसल इस बस को निकाला गया था पानी से बाहर। तो नेशनल हाईवे 309 पर बरसाती नाले का पानी। और एक और तस्वीर अब आपके सामने, ये तस्वीर भी रामनगर की है। देखिए किस तरीके से वहां पर जो वाहन खड़े हैं वो वहीं पर खड़े होकर रह गए हैं, क्योंकि अगर यहां से आगे बढ़ते हैं तो रफ्तार देखिए पानी की कितनी तेजी के साथ ये पानी बह रहा है, और ऐसे में कोई वाहन यहां से गुजरने की कोशिश करता भी है तो जाहिर है वो हादसे का शिकार होगा, बह जाएगा। लिहाजा इस दहशत को भांपते हुए, इस खतरे को भांपते हुए वो तमाम वाहन वहीं के वहीं खड़े हो गए। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बरसात की, इस कहर की ये 2 तस्वीरें, जहां एक तरफ आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे 309 जहां पर फंस गई थी एक बस। एक बड़ा हादसा टल गया था यहां पर, क्योंकि किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। जो बस फंस गई थी उसको बाहर निकाल लिया गया खुदाई करने वाली मशीन के इस्तेमाल के साथ। तो वही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बारिश से उफनते नाले के बीच बेबस लोग। आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था, जोखिम बढ़ा भी, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब गाड़ियों के जरिए लोगों ने या पैदल लोगों ने क्रॉस करने की कोशिश की। बहते नाले के बीच या फिर उफनती नदी के बीच, बढ़ते जलस्तर के बीच वो अक्सर लापरवाही का शिकार हुए, हादसा हुआ। इस सब के बीच ये वाहन जस के तस खड़े हुए दिखाई दिए। उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर भी आइए अब आपको दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच बेबस लोग, जिनके पास सहारा सिर्फ इस लकड़ी के पुल का। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह ऐसे जहां पर पुल बह गए हैं और उन्हीं में से
एक जगह ये भी है जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर टूटे पेड़ की मदद से बनाए पुल के जरिए उफनती नदी को क्रॉस करते ये लोग। तो टूटे पेड़ के जरिए ये देखिए कैसे लोग इधर से उधर जा रहे हैं, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर उफनती नदी की वजह से पुल तक बह गए, यानी जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतनी रफ्तार से बह रहा है कि वो पुल को भी बहा कर ले गया है। और इस सब के बीच ये देखिए, जब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने एक कच्चा पुल तैयार किया खुद से, टूटे पेड़ के सहारे वो इस तरफ से उस तरफ जाते हुए। लेकिन सोचिए नीचे नदी बह रही है, अगर ऐसे में कोई हादसा होता है तो ये कितना बड़ा जोखिम भरा काम होगा, जान भी जा सकती है। कई ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं जब इस रफ्तार से बहते पानी के बीच लोग बह गए, हादसे का शिकार हो गए। और ऐसे में जरा सी चूक इनके लिए भारी पड़ सकती है, इनकी जान पर बना सकती है। लेकिन बावजूद इसके जब कोई विकल्प नहीं है और जाना बहुत जरूरी है, तो लोगों ने इस तरीके से टूटे हुए पेड़ के सहारे रास्ता पार किया। चलिए उत्तराखंड की कई तस्वीरें दिखाने के बाद अब आपको ये आंध्र प्रदेश की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दरअसल पूर्वी गोदावरी जिला है और यहां से गोदावरी नदी बह रही है। लेकिन ये डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। देखिए किस तरीके से लगातार हो रही बारिश की वजह से गोदावरी नदी उफान पर है, पानी का स्तर बढ़ रहा है और इसकी वजह से गोदावरी नदी से जो सटे आसपास के इलाके हैं वहां बाढ़ जैसे हालात हैं। बड़ी रफ्तार से यहां भी पानी बह रहा है। आसपास के इलाकों में कई गांव पानी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हैं। खतरे को देखते हुए पुल से वाहनों के साथ ट्रेनों की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि देखिए ऊपर तक पानी आने की पूरी संभावना। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, गोदावरी नदी उफान पर है और इसका जलस्तर बढ़ने का सिलसिला भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में अगर इस पुल से वाहन गुजरेंगे और अगर अचानक से पानी बढ़ जाता है तो एक बड़े हादसे को न्योता होगा। लिहाजा फिलहाल ट्रेन की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है इस पुल पर एहतियात के तौर पर। लेकिन लगातार बढ़ रहा है पानी, सबके बीच हजारों लोग बेघर हो गए हैं, क्योंकि कई गांव डूबे हैं पानी में। बारिश के कहर की राजस्थान से भी तस्वीरें सामने आई हैं। आइए वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां बांदीकुई, दरअसल ये दौसा का बांदीकुई इलाका है, जहां कुछ घंटों की बारिश के बाद ये हालात, चारों तरफ सिर्फ पानी। शहर की सड़कें पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं, यहां तक कि नगर पालिका और एसडीएम के दफ्तर में भी पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भरे होने की वजह से कई जगह हादसे भी हुए, जैसे कि बांदीकुई के बसवा रोड पर बाइक सवार अचानक से पानी में फिसल कर, ये देखिए तस्वीर, चारों तरफ पानी की और इस सब के बीच फिसला ये शख्स बाइक सवार जो फिसल गया था और उसके बाद इसको लोगों ने उठाया। एक बार फिर से देखिए तस्वीर, ये तस्वीर लोगों की तरफ से इस शख्स को उठाने की। लेकिन उससे पहले इस पानी के बीच एकाएक देखिए किस तरीके से ये शख्स फिसला। बाइक सवार जिसके बाइक पर पीछे एक महिला भी बैठी हुई थी। पानी बहुत ज्यादा है और ऐसे में गड्ढा भी समझ नहीं आ रहा है, अंदाजा नहीं लग पा रहा, लिहाजा उसी रफ्तार से ये शख्स गुजर रहा था जिस रफ्तार से ये चला रहा था। और ऐसे में इसके लिए ये लापरवाही देखिए कितनी जोखिम भरी साबित हुई। देखते ही देखते ये शख्स फिसल गया बाइक से और इसी तरीके की हादसे की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें उत्तराखंड से भी सामने आई हैं। उत्तराखंड की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब ये तस्वीर रुद्रप्रयाग से आपके सामने, पहाड़ों से लगातार पानी आ रहा है और एसडीआरएफ के दफ्तर में भी ये पानी जा घुसा। इस दौरान एसडीआरएफ के जवान अपने कमरों में रखा सामान बचाते हुए, बताया गया कि पानी का बहाव बहुत तेज था और इससे ऑफिस की कई दीवारों को भी बेहद नुकसान पहुंचा। कोई बड़ी घटना ना हो जाए इसलिए जवानों ने भी औजारों की मदद से पानी निकालने का रास्ता बनाया और इसके अलावा इलाके के बाजारों में भी हर तरफ पानी दिखाई दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों ने नीचे की तरफ आ रहे पानी को जहां से रास्ता मिला वहीं से पानी बहने लगा। बाजार में तो कुछ लोगों की दुकानें भी तालाब की तरह दिखाई दी। एक तो तेज बारिश और ऊपर से बिजली ना होने से लोगों की मुश्किल और बढ़ गई।
तो रुद्रप्रयाग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर आप देख रहे हैं एसडीआरएफ के दफ्तर की, तो दूसरी तस्वीर आपके सामने बाजारों की। देखिए किस रफ्तार से बह रहा है पानी, और इस सब के बीच कई दुकानों में भी पानी जा पहुंचा है। एसडीआरएफ के दफ्तर के बीच जो कर्मचारी हैं अपने सामान को बचाते हुए पानी को जहां रास्ता मिल रहा है, रफ्तार इतनी ज्यादा है कि पानी खुद रास्ता बना ले रहा है। जहां एक तरफ बाजार में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया, और रफ्तार इतनी ज्यादा मानो यहां बड़ी ही रफ्तार से नदी बह रही हो। ये पानी लोगों के घरों तक, मकानों तक भी जा पहुंचा, तो वहीं बाजार में दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। और अब ये तस्वीर आपके सामने उत्तराखंड से ही, ये देहरादून की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मैदानी इलाका, लेकिन पहाड़ पर हो रही बरसात से मुश्किल यहां भी बढ़ गई है। बरसाती नाले उफान पर हैं, और अब इन बरसाती नालों ने खतरनाक रूप ले लिया है। बरसाती नालों में पहाड़ों से आ रहे पानी की वजह से कई जगहों पर सड़कें भी बह गई। पानी की इन्हीं तेज बहाव ने वाहन को भी खतरे में डाल दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे सड़क की जगह नाले ने ले ली हो। बरसाती नाले में पानी के साथ पहाड़ों से आ रहे मलबे ने लोगों की मुश्किल को बढ़ा दिया। लोगों की शिकायत है कि इस बरसाती नाले की वजह से घरों में भी पानी भर गया है। और देखिए बेबस लोग। चलिए उत्तराखंड की कई तस्वीरें दिखाने के बाद अब आपको कुछ और तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। ये तस्वीर आप बिहार की देख रहे हैं। बिहार के कई इलाके, जी हां, ये वैशाली की तस्वीर है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। वैशाली भी उन्हीं में से एक है। बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित ये इलाका है। वैशाली के भगवानपुर इलाके में बाढ़ की वजह से हजारों लोगों के सामने अब खाने पीने का संकट खड़ा है, क्योंकि वहां बीते कई दिनों से बाढ़ का पानी भरा हुआ है। पानी भी इतना कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। हालांकि बहुत मजबूरी में जो लोग निकल भी रहे हैं, उन्हें कमर से ऊपर तक पानी में डूबकर रास्ता क्रॉस करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से वहां इसी तरीके से हालात बने हुए हैं, जिसके बाद लोगों ने खुद ही बांस के डंडों से पानी के ऊपर रास्ता बनाने का काम शुरू किया। और कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल भी चुके हैं। लोगों ने सरकार से गुहार लगाई कि अगर जल्द उनकी सुध नहीं ली गई तो वो भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। अब सोचिए ये स्थिति है। ऐसे में मजबूरी में लोग निकल रहे हैं, लेकिन बेहद जोखिम भरा है। कोशिश यही कि सुरक्षित स्थानों तक पहुंच जाएं, लेकिन बाहर निकल रहे हैं तो बेहद ज्यादा पानी। सुबह बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे बारिश के चलते ये छतें गिरी। इधर भी जाओ सारा पानी भरा पड़ा है, जितने भी नाले सारे बंद पड़े हैं। गाड़ी डूब जाती है पानी में, गाड़ी बंद हो जाती है। तो देश के अलग अलग राज्यों से बरसात के कहर की तस्वीर हमने आपको दिखाई। आइए अब आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली की तस्वीर। राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई इस बरसात के बीच। दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी भारी बारिश से कई जगहों पर सड़कें धंस गईं, जिसकी वजह से इफ्को चौक के पास तो एक गाड़ी हवा में उछल गई। गुरुग्राम के सेक्टर 26 की तस्वीर, जहां पर सड़क धंसने की वजह से एक गाड़ी फंस गई थी। पुलिस की मदद से हालांकि गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया। ये देखिए उछाल मारती है गाड़ी, क्योंकि बहुत बड़ा गड्ढा था। गड्ढा इसलिए क्योंकि सड़क धंस गई थी। ये देखिए सड़क धंस गई पानी के बीच, और किस तरीके से गाड़ी ने उछाल मारी, क्योंकि गाड़ी पूरी रफ्तार से थी और ऐसे में पानी भरा हुआ था। समझ नहीं आया कि ये सड़क धंसी हुई है। तो गुरुग्राम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए ये कार जो फंस गई थी पूरी तरीके से। इफ्को चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सेक्टर 26 दिल्ली समेत एनसीआर में लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही, जहां पर यह कार फंस गई थी। सड़क धंसने की वजह से यह कार वहां धंसी हुई दिखाई दी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हवा में उछली कार किस तरीके से, जब सड़क धंसी हुई थी ड्राइवर को अंदाजा नहीं लगा और उसी रफ्तार से गाड़ी आ रही थी और एकदम से उछल गई। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, गड्ढे में कार धंस गई थी क्योंकि पानी भरा हुआ था, और पानी भरने की वजह से यहां से भी सड़क धंसी हुई थी, गड्ढा बन गया था। और जब ये कार यहां से गुजरी तो कार का आगे का जो पहिया था वो गड्ढे के बीच फंस गया। हालांकि फिर पुलिस की मदद से इस गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में लगातार हालात बेहद
चुनौतीपूर्ण सड़कों पर से गुजरना बेहद जोखिम भरा दिख रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 26 में और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक गाड़ी जो है बारिश के पानी में फंसी और उसके बाद ये सड़क जो है नीचे धंस गई है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक साइड का जो टायर है वो पूरी तरीके से सड़क के अंदर धंस गया है। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं और इस वजह से जो है आप पीछे देख सकते हैं लंबा ट्रैफिक जैम है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट पुजारी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लंबा ट्रैफिक जैम है और यहाँ एक नज़र आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए एक तरफ से पूरी तरीके से ये जो गाड़ी है का जो टायर है वो पूरी तरीके से सड़क में अंदर धंस गया है यहाँ पर, और ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, लोकल पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और ये बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा हुआ था। हालांकि जितनी भी गाड़ियाँ हम सुबह से देख रहे हैं जो बारिश का पानी रोड पर इकट्ठा हुआ है, गाड़ियाँ बच के चला रही थी अपने आप को, उस बारिश के पानी में अंदर नहीं जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा जाम था। तो जो गाड़ी ये ड्राइवर था ये अंदर पानी में गया और पानी में जाने के बाद ये जो सड़क है वो नीचे धंस गई है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये देखिए एक और तस्वीर जो गुरुग्राम से ही सामने आई है, सड़क धंसने की। दूसरे इलाके भी बारिश की वजह से पानी और लगातार हो रही बारिश की वजह से बस स्टैंड में पानी भर गया, जिसने दफ्तर के लिए बस पकड़ने निकले लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। इफ्को चौक के पास की तस्वीर आपके सामने, सड़क का एक बड़ा सा हिस्सा धंस गया था। हालांकि न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और हादसे को टालने के लिए सड़क पर आवाजाही को बंद कर दिया गया। एक बार फिर से हम आपको इफ्को चौक की तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है और गुरुग्राम में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़क धंसने के हालात नजर आए। ये दो तस्वीरें आपके सामने इफ्को चौक पर, जब ये सड़क धंस गई बस स्टैंड पर, जहां एक तरफ पानी भरा हुआ था, लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ सड़क का एक बड़ा सा हिस्सा धंस गया। और इस बीच आवाजाही को उस वक्त बंद किया गया जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया कि देखिए किस तरीके के हालात हैं सड़क पर, और अगर लोग यहां से गुजरते हैं तो वो हादसे का शिकार हो सकते हैं। जैसे कि तस्वीर हमने आपको दिखाई, एक गाड़ी किस तरीके से उछल गई थी जिसको अंदाजा नहीं लगा था, तो दूसरी तरफ गाड़ी का एक टायर फंस गया था। इस वजह से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद सड़क की आवाजाही को बंद कर दिया गया। जब न्यूज़ 18 ने इन तस्वीरों को प्रमुखता के साथ दिखाया, ये देखिए सड़क का एक बड़ा सा हिस्सा धंसता हुआ दिखाई दिया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच लगातार इलाकों में पानी भरे हुए हैं, पानी भरा हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी भरा हुआ है, तो कई जगहों पर सड़क धंसने के हालात भी सामने आए, सड़क धंसने की तस्वीर भी सामने आई। और ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 की खबर का ये असर। जब पुलिस यहां पर पहुंची उसके बाद यहां पर आवाजाही को रोक दिया गया। लगातार हो रही बारिश से राजधानी भी पानी हुई। एनसीआर के कई इलाके जहां बारिश की वजह से लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। दिल्ली के पास गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 1 मेट्रो स्टेशन के पास अंडरपास में पानी भर गया और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन उससे पहले की स्थिति आप देखिए किस तरीके से कई फीट तक ये पानी जमा हो गया था, अंडरपास में भर गया था पानी, और इस सब के बीच यहां आवाजाही को भी रोक दिया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के डीएलएफ फेज मेट्रो स्टेशन के पास जो अंडरपास है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर जल भराव है, बारिश का पानी है। बीते कल भी की तस्वीरें भी यहीं से आई थी और यहीं पर काफ़ी ज़्यादा जल भराव था। आज पंप की सहायता से जो कॉरपोरेशन है वो यहाँ का पानी निकाल रही है, लेकिन अभी भी देखिए आप यहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी है दोनों तरफ। ये जो सड़क है सीधे सेक्टर 42 गुरुग्राम की तरफ जा रही है, ये जो अंडरपास है, और ये दूसरी तरफ अगर बात करें इधर की तरफ तो ये नेशनल हाईवे को जोड़ती है। ये अंडरपास गुरुग्राम के मतलब एक हिस्से सेक्टर 42 को नेशनल हाईवे से जोड़ती है। दोनों तरफ जो कॉरपोरेशन है वो पानी निकालने का काम कर रही है अभी यहाँ पर फिलहाल। लेकिन आपको बताएं कि जो कॉरपोरेशन के जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो गुरुग्राम पुलिस के जवान जो यहाँ पर तैनात है, जब उनसे हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने साफ साफ ये कहा है, ऑफ कैमरा ये कहा है कि अभी भी 2 दिन ये पानी निकालने में समय लगेगा। और इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, गुरुग्राम वासी परेशान है। जो लोग रोज़ दफ्तर आते हैं गुरुग्राम, ये जो इलाका है, इलाके के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑफिस हैं,
दफ्तर हैं, लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा आते हैं और इस अंडरपास के बंद होने से आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के DLF फेज 1 मेट्रो स्टेशन के पास का जो अंडरपास है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जल भराव है, बारिश का पानी जहाँ पर इकट्ठा हुआ है, ठीक वहीं पर मैं मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं किस कदर जो हरियाणा फायर सर्विसेज हैं वो पानी निकाल रही हैं सबवे के अंदर से। और एक दो गाड़ियाँ नहीं है यहाँ पर हरियाणा फायर सर्विसेज के, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। और इस वजह से जिस तरीके से पानी निकाला जा रहा है, यहाँ से हल्का ट्रैफिक यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग जो है काफ़ी बच के यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, बच के गाड़ियाँ चला रहे हैं। और यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ सड़क पे देखिए, जो अंडरपास से जो पानी निकाला जा रहा है वो इस सड़क पे एक तालाब के रूप में यहाँ पर तब्दील होता हुआ ये सड़क आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ है। बुधवार को कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली NCR में हाहाकार मचाकर रख दिया। हालात ये हो गए कि दिल्ली NCR में कई इलाके तो तालाब की तरह बहते दिखाई दिए। और ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के पास गुरुग्राम की सामने आई, जहां पर लोग नाव चलाते हुए दिखाई दिए। दूर दराज का इलाका नहीं है, ना ही ये गांव का ग्रामीण इलाका है, लेकिन तस्वीर देखिए नाव का सहारा। जी हां, इतना ज्यादा पानी कि नाव का सहारा लेकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखाई दिए। सड़कों पर नाव की सवारी की तस्वीर उस वक्त सामने आई जब बुधवार को कुछ घंटों की बारिश हुई थी और उसके बाद लोग जब सड़कों पर निकले तो इस नाव के साथ निकले। दिल्ली NCR में कई इलाके तालाब की तरह दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीर दिल्ली के पास गुरुग्राम की आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग नाव चलाते हुए देखे गए, क्योंकि जगह जगह पानी भरा हुआ है और पानी कई फीट तक भरा हुआ है, घुटनों से ऊपर है, तो कई जगह ऐसे जहां कमर तक पानी। और ऐसे में लोग अगर उस पानी के बीच से गुजरेंगे तो जाहिर है हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है, हादसा हो सकता है, ये संभावना बनी रहती है। लिहाजा एक तस्वीर ये सामने आई जहां गुरुग्राम में कुछ लोग सड़क पर निकले, लेकिन नाव के सहारे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखाई दिए। और चलिए अब तीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। सड़कों पर बारिश का पानी भरने की वजह से दिल्ली के IT इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं। ट्रैफिक की रफ्तार पर लग गया ब्रेक, सड़कों पर गाड़ियां एक बार फिर रेंगती दिखाई दी। कुछ इसी तरीके का नजारा दिल्ली के मोतीबाग इलाके में भी दिखाई दिया। तो वहीं सरिता विहार में भी सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आई। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, मोतीबाग, IT और सरिता विहार इलाके की। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ वाहनों की लंबी लंबी कतार आपको दिखाई देगी, क्योंकि सड़कों पर पानी था। जो फ्लाईओवर थे, भले ही वहां पानी ना हो, लेकिन एक लंबा जाम लग गया था। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी, रफ्तार पर लग गई थी ब्रेक। मोतीबाग, IT और सरिता विहार इलाके की तस्वीरें। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच दिल्ली के अलग अलग इलाके पानी में डूबे दिखाई दिए। तो वहीं कई जगहों पर इस तरीके के हालात, जो लोग दफ्तरों के लिए निकले थे उन्हें एक लंबे जाम से जूझकर होकर गुजरना पड़ रहा था। चलिए सबसे पहले आपको ITO की तस्वीर दिखाते हैं। सड़कों पर बारिश का पानी भरने की वजह से दिल्ली के ITO इलाके की तस्वीर। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है, सड़कों पर गाड़ियां एक बार फिर से रेंगती नजर आई। कुछ इसी तरीके का जो नजारा था वो दिल्ली के मोतीबाग इलाके में भी दिखाई दिया। लेकिन सबसे पहले आप ITO की तस्वीर देखिए। देखिए दूर दूर तक आपको एक लंबी कतार वाहनों की नजर आएगी, चाहे बस हो, गाड़ी हो, स्कूटर वाले हो, बाइक वाले हो, ऑटो वाले हो। हर कोई धीरे धीरे अपने वाहनों को आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि जगह जगह पानी भरा हुआ था। और ऐसे में जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है वहां लोग जाने से कतरा रहे हैं। इस सब के बीच जिन सड़कों पर पानी नहीं था या निकासी के जरिए निकल गया था, वहां किस तरीके से वाहनों का ट्रैफिक देखने को मिला, एक लंबा जाम देखने को मिला। जो लोग सुबह सुबह निकले थे अपने दफ्तरों के लिए या दूसरे कामों के लिए, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये जो ट्रैफिक है दोनों तरफ आपको दिखाई देगा, सड़क के दोनों तरफ कुछ इसी तरीके के हालात दिखाई दिए दिल्ली के ITO इलाके में। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब तस्वीर आपको हम सरिता विहार इलाके की दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और इसकी वजह से गाड़ियों की जो रफ्तार है वो यहां भी थमी दिखाई दी। ऐसे में दफ्तर और दूसरे जरूरी कामों के लिए जो लोग निकले थे उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरिता विहार से बदरपुर की ओर जाने वाली ये सड़क है जहां पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां फंस गई और लोग पानी कम होने का इंतजार करते दिखाई दिए। और यही वजह थी क्योंकि आगे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था।
वहां से गुजरना लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती था, लिहाजा वाहनों की रफ्तार को कम कर दिया गया। और ऐसे में जब बारिश हो रही थी तो जाहिर है तेज रफ्तार में गाड़ियों को चलाना, बस को चलाना, ऑटो को चलाना भी हादसे को न्योता देना होता है। ऐसे में वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया था। तो वहीं कई इलाकों में भरे पानी की वजह से लोग सोच समझकर आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में एक लंबा जाम लग गया था। जो लोग दफ्तरों के लिए निकले थे वो जाहिर है अपने दफ्तर लेट पहुंचे, क्योंकि इस लंबे जाम के बीच होकर गुजरना जाहिर है उनके देर से आने का कारण बना। लेकिन इस सबके बीच मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। कुछ इसी तरीके की तस्वीरें, कुछ इसी तरीके का नजारा आप मोतीबाग इलाके की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। सड़कों पर बारिश का पानी भरने की वजह से गाड़ियों की जो लंबी कतार है वो यहां पर भी दिखाई दी। यानी सिर्फ दिल्ली में एक या दो जगह नहीं बल्कि कई ऐसे रोड थे जहां से बड़ी संख्या में वाहन होकर गुजरते हैं और रोज की आवाजाही है। लेकिन इन सड़कों पर, इन रोड पर एक लंबा जाम लगा हुआ दिखाई दिया। बसें, ऑटो, गाड़ियां सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही थी। और यह तस्वीर लगातार सुबह से बनी हुई दिखाई दी, चाहे बात आईटीओ इलाके की हो, मोतीबाग इलाके की हो या फिर सरिता विहार इलाके की। तो दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से पुल प्रहलादपुर इलाके की तस्वीर भी आप देख लीजिए। एक बार फिर से डरा देने वाली ये तस्वीर सामने आई। अंडरपास में भरे पानी की वजह से एक बस पानी में डूब गई। ट्रैफिक रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड भी पानी में डूब गए, जिसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर अंडरपास पार करने की कोशिश करते दिखाई दिए। तो ये देखिए, बैरिकेड भी पानी में डूबे दिखाई दिए। ये पुल प्रहलादपुर इलाका वही इलाका है जहां पिछले दिनों भी जबरदस्त पानी भरा हुआ दिखाई दिया था। कई फीट तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया था और इस सब के बीच एक बस फंस गई थी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुल प्रहलादपुर में ये बस डूब गई। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आपके सामने, जान जोखिम में डालकर भी लोग यहां से क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन पानी बहुत ज्यादा है। एक और तस्वीर देखिए, बाइक सवार जिसकी बाइक आधी से ज्यादा डूब चुकी है और ऐसे में बाइक चलाना उसके लिए मुश्किल है। उसको यह भी अंदाजा नहीं है कि आगे गड्ढा भी हो सकता है, लिहाजा अपनी बाइक को धक्का मारकर आगे ले जाते हुए। तो वहीं एक बार फिर से देखिए, बैरिकेड जो लगाए गए थे वो बैरिकेड भी पानी में डूबे हुए दिखाई दिए और ये बस जो कि पानी में डूब गई। बहुत ज्यादा पानी था। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं आई है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इस सब के बीच जब ये बस फंसी तो किसी को कोई नुकसान पहुंचा, लेकिन ये बस फंस गई थी और ऐसे में ये शख्स जो यहां से गुजर रहा था वो अपनी बाइक को धक्का मारकर आगे ले जाते हुए, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है, ऐसे में गड्ढा भी हो सकता है, सड़क धंस भी सकती है और उसमें कहीं कोई हादसे का शिकार ना हो जाए। इस खतरे को भांपते हुए ये शख्स धीरे धीरे सोच समझकर आगे बढ़ते हुए, लेकिन यह भी जोखिम भरा है। कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर जिन इलाकों में या जिन सड़कों पर इतना ज्यादा पानी है वहां से ना गुजरा जाए। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर नगर इलाके की तस्वीर भी आई है, आपको हम दिखा रहे हैं। डीटीसी के डिपो में किस तरीके से बारिश का पानी भर गया था, जिसकी वजह से लोगों को डिपो के बाहर से ही बसों का इंतजार करना पड़ा। यानी लोग डिपो के अंदर नहीं आए। जो लोग बस पकड़ने के लिए पहुंचे थे उन लोगों ने बाहर ही बसों का इंतजार किया, क्योंकि डिपो में भी कई फीट तक पानी भरा हुआ था। दिल्ली में हो रही बारिश का असर ना सिर्फ सड़कों में जलभराव के रूप में देखने को मिल रहा है, बल्कि अब बस डिपो में भी आप जलभराव की तस्वीरें देखिए। ये अंबेडकर नगर का बस डिपो है और यहाँ स्थिति देखिए कि किस तरीके से जो बिल्कुल शुरुआत है बस डिपो की, वहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये बसें यहाँ से निकल कर आ रही हैं। पीछे की बस को अगर आप देखेंगे तो टायर पहले नजर ही नहीं आते हैं। ये पानी यहाँ से लेकर आगे अंदर जहां पर गाड़ियां खड़ी रहती है वहां तक इसी तरह से भरा हुआ है। अंबेडकर नगर में सुबह सड़कों से लेकर ये जो बस डिपो है ये सब पानी में डूबे हुए नजर आए, ये जल भराव नजर आया और फिलहाल भी यहाँ जो है स्थिति बनी हुई है इसी तरीके की। लेकिन दूसरी तरफ पानी निकालने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो लगे हुए हैं ताकि ये जो जल भराव की स्थिति है इससे जल्द निपटा जा सके।
अंबेडकर नगर इलाके के बाद अब ये तस्वीर आप देखिए नजफगढ़ की, जहां भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ है और जरूरी काम से जो लोग घर से बाहर निकले हैं उनकी परेशानी में इजाफा हो गया है। ये देखिए एक शख्स जो बाइक पर जाते हुए लेकिन धीरे धीरे बाइक चला रहा है, बैरिकेड डूब चुकी हैं, जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं उनके टायर डूब चुके हैं, बसों के टायर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ऐसे में जो लोग साइकिल पर निकल रहे हैं उनके लिए भी बेहद परेशानी खड़ी हो गई है इस पानी के जमा होने की वजह से। जो रिक्शे हैं उनकी रफ्तार भी थम गई है, क्योंकि रिक्शे वाले भी अब धीरे धीरे देखकर आगे बढ़ रहे हैं। इस सब के बीच ये शख्स जो हाथ में छाता लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कि कहीं कोई गड्ढा ना हो और उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। ये देखिए कार जिसके टायर डूब चुके हैं, बैरिकेड डूबे हुए हैं, जगह जगह इसी तरह की स्थिति आप देखेंगे जहां पानी भरा हुआ है। सावधान, आगे सैलाब है। मौसम विभाग ने देश के 11 राज्य ऐसे हैं जहां 22 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की नदियों में जलस्तर बढ़ने से पहाड़ से लेकर कई मैदानी इलाकों में बाढ़ का पानी और ज्यादा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाकों में बादल फटने की आशंका भी जताई है। बरसात से आफत में जान। देश पर मंडराते बर्बादी के बादल। पानी की मार से करहाता पहाड़। देश पर बर्बादी बनकर बादल ऐसे बरस रहे हैं कि पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक का हाल बुरा है। पहाड़ पर बारिश ने ऐसा कोहराम मचा रखा है कि पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ के बगड़ इलाके से आई हैं। बारिश की मार से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहा है। हालात इतने खतरनाक हैं कि प्रशासन की टीम अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि यहां तक पहुंचने वाली सड़कें भी टूट चुकी हैं और पहाड़ियों से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ से आई हैं, जहां लोग उफनते हुए एक बरसाती नाले को जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। इस गांव के नजदीक से गुजरने वाले इस बरसाती नाले को पार करके ही गांव वालों का आना जाना होता है। बाढ़ आने के बाद लकड़ियों का जुगाड़ पुल बनाकर लोग इसे पार कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में हुई बारिश के बाद अस्कोट इलाके में हाईवे पर सड़क बुरी तरह कट चुकी है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ और सड़क टूटकर खाई की तरफ नीचे चली गई। स्थानीय बीआरओ टीम ने उसी के बगल में छोटा सा रास्ता ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बनाया है, लेकिन अभी भी इस सड़क पर खतरा बना हुआ है, जो कभी भी दोबारा गिर सकता है। इस जिले में लगातार हुई बारिश के बाद सड़कों पर मलबा आने की वजह से अभी भी 30 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। पिथौरागढ़ में बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है और इस वक्त हम अस्कोट इलाके में हैं। आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड की वजह से जो सड़क है वो पूरी तरह से कट गई है। सड़क का जो हिस्सा है वो नीचे गिर गया है और लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर 2 दिन से यातायात ठप था, क्योंकि अभी भी पिथौरागढ़ जिले में 30 के आसपास सड़कें ऐसी हैं जो बंद हैं। और आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक तरीके से ये जो ऊपर से मलबा आया था उसने इस सड़क को काटा है और उसके बाद सड़क का जो नीचे का हिस्सा है वो पूरी तरह से गायब हो गया है। अब जरा फ्लैश फ्लड की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें देहरादून से आई हैं। रात में बरसाती नाले में अचानक आई बाढ़ से नाला उफन गया और उसका पानी बस्ती में घुसने लगा। देखते ही देखते पूरी बस्ती सैलाब में घिर गई और लोग जान बचाने के लिए बस्ती से बाहर आने के लिए मजबूर हो गए। पहाड़ों में तेज बारिश से नदी और उफनते नाले सड़कों और बस्तियों में उतर गए हैं। रामनगर के एक उफनते बरसाती नाले की चपेट में ये बस आ गई। ये बस NH 309 पर धनगढ़ी के पास आए बरसाती नाले में फंस गई। बस में कुछ यात्री भी सवार थे,
इलाके के लोगों ने इस बस को निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन बुलाई, जिसकी मदद से बस को बहने से रोका गया और उसे नाले से बाहर निकाला गया। उत्तराखंड मौसम विभाग ने 20 अगस्त को उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने 11 जिलों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग की तरफ से पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, चमोली सहित रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ हो या मैदान, बारिश ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा है। गुजरात के राजकोट से आई इन तस्वीरों को देखिए। राजकोट के उपलेटा इलाके में एक बरसाती नाले में इतना पानी आया कि वो कॉजवे यानी रपटे से होकर बहने लगा, लेकिन इस तेज धार के बीच एक बाइक सवार इसे पार करने की गलती कर बैठा और बह गया। आसपास मौजूद इलाके के लोगों ने धार में बहे युवक और उसकी बाइक को रस्सी के सहारे बचाया। अब राजकोट से आई इन तस्वीरों को देखिए। कॉजवे पर बहते पानी को 4 गोवंश पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धार इतनी तेज है कि 2 पशु उसके सामने टिक नहीं पाते और पलक झपकते ही नाले में बह जाते हैं। धार में फंसे पशु जान बचाने का संघर्ष कर रहे हैं और ऊपर खड़ी एक और गाय भी धारा में बह जाती है। बाढ़ की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आई हैं। टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है और ऐसे में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। नदी पार करने की कोशिश में ओरछा, जामनी और बेतवा नदी के बीच 9 लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। यह तस्वीर राजस्थान की अरवल्ली नदी। राजस्थान में भी भारी बारिश से नदियां उफान पर है। गुजरात और राजस्थान सीमा पर दोनों राज्यों को जोड़ने वाली एक सड़क नदी के बहाव में पूरी तरह साफ हो गई, जिससे कुछ इलाकों का संपर्क राजस्थान से टूट गया। बादलों की मार से देश में तबाही मची और बर्बादी की ये बरसात अभी भी रुकने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने मध्य भारत के कई हिस्सों में अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 21 और 22 अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है, तो पूर्वी राजस्थान में 22 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं गुजरात में 22 और 23 अगस्त को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। दक्षिण भारत में भी उफनती नदियों ने कोहराम मचा रखा है। ये कर्नाटक के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं जो नदियों और बाढ़ का रौद्र रूप दिखा रही हैं। हिमालय से लेकर पश्चिमी घाट तक बादलों की मार से हिंदुस्तान करहा रहा है। बाढ़ की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें यूपी के गाजीपुर में भीषण आग लग गई। दिलदार नगर में बिजली घर में यह अचानक से भीषण आग लगी। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली घर में यह आग लगी। धीरे धीरे आग ने पूरे बिजली घर को अपनी चपेट में ले लिया। वहां पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से धू धू कर जल उठा ये बिजली घर। बिजली घर के आग की चपेट में आने से भारी नुकसान की आशंका है। तो यूपी के गाजीपुर में बिजली घर में यह भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी थी। हालांकि उसके बाद इस आग को बुझाने में कामयाबी मिल पाई, लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर थी। और देखते ही देखते पूरे बिजली घर को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद कड़ी मशक्कत की गई, जिसके बाद इस आग को काबू किया जा सका। बिजली घर के आग की चपेट में आने से आशंका यह कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये देखिए बिजली घर पर आग को बुझाते ये तस्वीरें, जब दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे थे, पानी के सहारे इस आग को बुझाने की कोशिश हुई। बिजली घर था ये दिलदार नगर में और अचानक से आग लगी थी। जो वजह निकलकर सामने आ रही है शुरुआती तौर पर वो ये कि शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसके बाद बिजली घर में आग और भीषण होती चली गई और पूरे के पूरे बिजली घर को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि जब दमकल कर्मियों को सूचना दी गई, फौरन दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और पानी के जरिए इस आग को बुझा लिया गया। चल जा रहा है ना पानी ऊंचा।
तो आग की लपटों को देखकर, धुएं के गुब्बार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, और ऊपर से बिजली घर। सोचिए कितनी भीषण ये आग रही होगी। तस्वीरों को देखकर भी समझा जा सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन बाद में होगा। शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से यह भीषण आग लगी थी। दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और फौरन शुरू हुआ इस आग को बुझाने का काम। आग बुझाने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब दमकल कर्मी पानी के जरिए इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि एक लंबी मशक्कत करनी पड़ी, काफी मेहनत करनी पड़ी इस आग को काबू करने में, लेकिन आखिरकार इस आग को काबू कर लिया गया। आग कितनी भीषण थी, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के गाजीपुर की, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। भीषण आग गाजीपुर में बिजली घर में ये भीषण आग लगी थी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसके बाद आग देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग ने पूरे बिजली घर को अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और एकाएक आग बुझाने की कोशिश भी शुरू हुई। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार कामयाबी हासिल हुई और इस आग पर पा लिया गया काबू। लेकिन जो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे वो भी दहशत में आ गए थे, इतनी जबरदस्त ये आग थी।